नमस्कार साथियों। बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2019 और 2020 में दिसंबर सी टेट 2019 पास अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है। अगर ये बात शिक्षा विभाग के पास पहुंच जाए, क्योंकि एक गंभीर मुद्दा है। कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले तो आप लोग समझ लीजिए कि अगर ये 94,000 सीटों की जो बहाली हो रही है, उसमें से अगर जैसा कि राज्य सरकार कह रहे हैं 30 से 35,000 सीट बच जाएगी, तो खंडित जो बहाली होगी उससे बिहार के छात्रों को बहुत ही घाटा, बाहरी छात्रों को बहुत ही ज़्यादा अवसर मिल जाएगा। इतना में तो सीट दिसंबर 2019 पास अभ्यर्थी सभी कैंडिडेट बहाल हो जाएंगे। कम से कम अंक मेधा सूची बनाने वाले भी पास हो जाएंगे। कैसे? प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2019-2020 में 90,000 के करीब बहाली हो रही है, जिसमें बिहार के छात्रों के साथ दूसरे राज्यों के छात्र भी आवेदन दे रहे हैं। बिहार के अभ्यर्थियों की संख्या कम है और बाहरी अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा। मान लिया 90,000 ही सीट है, तो 90,000 का 35% 31,500 बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए भी हो गया। 90,000 में से 31,500 सीट को अगर घटा देते हैं तो 58,500 सीट बच जाती है। बिहार के छात्रों के लिए सीट बचेगी, 30,000 सीटें बच जाएंगी शिक्षा विभाग के अनुसार, ऐसा वो कह रहे हैं, जिसकी तो वे दोबारा बहाली लेंगे। अब हम मान लेते हैं इसे 58,500 में से 30,000 सीट को अगर घटा दिया जाए तो 28,500 सीट पर भी ही बिहार राज्य के छात्रों की बहाली होगी। बची 30,000 सीटों पर दोबारा बहाली लेने पर भी बिहार के अभ्यर्थियों को घाटा और दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को फायदा होगा। कैसे? 30,000 का 35% आप फिर से निकाल लीजिए तो 10,500 सीट पर दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों का फिर से कब्जा हो जाएगा। अब 30,000 में से 10,500 सीट को घटा दीजिए तो 19,500 बिहारी अभ्यर्थियों की बहाली होगी। 31,000 इनका पहले से ही सीट पर कब्जा है बाहरी अभ्यर्थियों का, और प्लस 10 दूसरी बहाली अगर लेती है राज्य सरकार तो उसमें भी उसको फ़ायदा हो जाएगा 10,500 सीट। कुल 42,000 सीटों पर दूसरे राज्यों का राज्य के अभ्यर्थियों का कब्जा 90,000 सीटों में से हो जाएगा। तो इसका परसेंटेज अगर हम निकालते हैं तो 46.66% के करीब दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों का कब्जा हो जाएगा टोटल सीट। ये 90,000 की ही बहाली पर, 94,000 को छोड़ दीजिए, 90,000 की ही बहाली पर। समस्या क्या खड़ी हो जाएगी? बची सीट पर दोबारा बहाली लेने पर बिहार के अभ्यर्थियों को घाटा हो जाएगा और दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को सीटों का लाभ हो जाएगा, क्योंकि बिहार दूसरे राज्य के जो भी कैंडिडेट होंगे वो थोड़ा थोड़ा करके भी आएंगे तो अपना 35% पूरा कर ही जाएंगे, लेकिन बिहार के छात्र जो सीमित है वो उतना ही रहेंगे। दूसरी क्या प्रॉब्लम होगी? बिहार के कम अंक पाने वाले को मेधा सूची में जगह ही नहीं मिल पाएगी। बिहार के कई अभ्यर्थियों की अर्हता भी समाप्त होने को है। बिहार के अभ्यर्थियों के प्रति सरकार की नीति पर भी संदेह हो रहा है। ये भी एक समस्या कैसे कि वो बिहार के छात्रों को नौकरी दे रहे हैं या बाहर के छात्रों को नौकरी दे रहे हैं। और पांचवी बात यह है कि पंचायती स्तर के नियोजन का दुरुपयोग हो रहा है। बताइए से राज्य सरकार और शिक्षा विभाग ये क्यों खंडित बहाली लेना चाह रही है? अगर 10 से 15,000 भी सीट बच जा रही है तो फिर दोबारा बहाली क्यों लेंगे? ये तो दूसरे राज्यों को फ़ायदा हो जाएगा। ये अगर 10 से 15,000 सीट भी बच जा रही है तो इसी बहाली में दिसंबर सीट वाले को अलाउ कर दिया जाए,
इससे ये होगा कि जितने भी अभ्यर्थी हैं सबका नियोजन हो जाएगा। कम से कम अंक पाने वाले, मेधा सूची में सबसे निचले पायदान पर रहने वाले को भी नौकरी हो जाएगी, और बाहरी वालों को जो 10,000 लगभग जो सीट बाहर के राज्यों के अभ्यर्थी को मिलेगा, तो बिहार के राज्यों के अभ्यर्थी उस पर अपना नौकरी कर सकेंगे। यदि मेरी बातें सच्ची और अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, लाइक करें, कमेंट करें ज़रूर से, ये सही बात है या झूठी बात है। एक बात और, राज्य सरकार ने ही खुद से नोटिफिकेशन जारी किए थे कि आवेदन देने की अंतिम तिथि तक जो भी कैंडिडेट ये पूरी अर्हता पूर्ण करते हैं उनकी बहाली होगी। कोर्ट का स्टे तो दिसंबर सीटेट वाले तो नहीं लगाएं, ये तो एनआई उसका मामला था, और राज्यपाल जी महोदय के आदेश और कोर्ट के आदेश से ही इस पर सुनवाई हुई। तो अब जो फिर से आवेदन लिया जा रहा है उसका डेट तो आज 15/6/2020 से है, और इससे पहले तो दिसंबर सीटेट 2019 वाले पास हो चुके हैं। विज्ञापन 6 महीना पुराना हो या साल भर पुराना हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। जो वर्तमान में होता है, बहाली होता है वही, और उससे पहले जो अर्हता जो रख लेते हैं वो पूर्ण रूपेण नौकरी के हकदार हैं। धन्यवाद।